जय मसीह की। हम और आप यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु ने क्या प्रचार किया, ये आज हमारा सवाल है। जब हम परमेश्वर के वचन सुसमाचारों में देखते हैं, हमें दिखाई देता है यीशु मसीह मेनली 3 चीजों के बारे में प्रचार किया। पहला है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। जब हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 2 तक, लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के राज्य के बारे में अनाउंस करने लगे, कहने लगे प्रभु का राज्य आने वाला है। यह प्रचार करते करते यूहन्ना को जेल में डाला गया, और जैसे यीशु मसीह को सुनाई दिया कि यूहन्ना को जेल में डाल दिया, यीशु मसीह उन्हीं के उसी मैसेज को प्रचार करने लगे। देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वीं आयत, इसमें लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह भी वही मैसेज को प्रचार करना शुरू किए थे कि परमेश्वर का राज्य पास आ गया है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उनके बीच में यह भी कहने लगा कि परमेश्वर के राज्य आ चुका है, तुम्हारे मध्य में प्रवेश हो चुका है। और जैसे यीशु मसीह लोगों के बीच में सेवकाई करते थे, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, तब प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य अभी काम कर रहा है, या मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य प्रकट हो रहा है। यह देखने पर हमें समझ आएगा, इसके बाद भी यीशु मसीह के प्रचार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था परमेश्वर के राज्य को इनॉग्रेट करना या उसको प्रदर्शित करना। यीशु मसीह चेलों को जब सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है, शुरुआत में क्या करते हैं, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी चेलों को कह रहे हैं, तुम्हें प्रार्थना करने का मुख्य बिंदु यह होना चाहिए परमेश्वर का राज्य तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बीच में प्रकट होना है। परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में था, जहां पे परमेश्वर है, वहां से यीशु के द्वारा पृथ्वी में उस राज्य प्रकट होने लगा। वही चीज चेलों के द्वारा भी प्रकट होना है, वही चीज हमारे द्वारा भी प्रकट होना है। जब आप आगे को देखते हैं, यीशु मसीह के प्रचार को जब सुसमाचार में लिखते हैं, 3 शब्दों को मेनली इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मरकुस के सुसमाचार में कहते हैं यह परमेश्वर का सुसमाचार है, और दूसरा शब्द है यीशु मसीह का सुसमाचार है, और तीसरा है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। यानी प्रभु का वचन हमें क्या सिखाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के जीवन और मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए अपना सुसमाचार दिया। वो सुसमाचार का एसेंस क्या है, यीशु मसीह है, यीशु का मृत्यु और जी उठना है, और यीशु के जीवन, मृत्यु और इन सब के द्वारा परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में था वो पृथ्वी पर प्रकट होता है। ये यीशु मसीह के प्रचार का पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इधर 1-2 और बातों को मैं इसके बारे में समझाना चाहता। यीशु ने करीब 30 से ज्यादा दृष्टांतों को, पैराबल्स को यीशु ने कहा, उनमें से ज्यादातर परमेश्वर के राज्य के बारे में था। यानी यीशु के जीवन और प्रचार का इंपॉर्टेंट बिंदु था परमेश्वर का राज्य। और यीशु ये एक्सप्लेन करते हैं परमेश्वर का राज्य फिजिकल नहीं है, या जैसे कोई देश है उसका सत्ता है, उस तरह का राज्य नहीं है, ये एक आत्मिक राज्य है। प्रभु उनके सोच को इस विषय में अलग अलग जगहों में क्लियर करते हैं, और यीशु मसीह ये कहते हैं परमेश्वर का राज्य का प्रभाव एक व्यक्ति के अंदरूनी जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है, इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ। और दूसरा है, परमेश्वर का राज्य सिर्फ अंदर ही अंदर परिवर्तन होने वाला भी नहीं है, परिवर्तन करने वाले ही नहीं है, बल्कि उसका एक सामर्थ है
वो लोगों के जीवन में जैसे वो परेशानियों में है, शैतान के चंगुल में है, उनको आजाद कर सकता है, उनको चंगाई दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यानी परमेश्वर का राज्य, उसका सामर्थ्य रियल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बस फीलिंग नहीं है। ये यीशु मसीह उनके सामने बहुत क्लियरली रखे थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पौलुस के बारे में इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों के किताब 28वीं अध्याय 31वीं आयत में, कि बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के बातें सिखाता रहा। पौलुस के बारे में भी ये लिखा है, पौलुस भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। यानी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना और वो राज्य का सामर्थ्य प्रकट होना प्रेरित पौलुस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने प्रचार किया, पहला मैंने कहा प्रभु के राज्य के बारे में, सेकंड है यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में लोगों के गलतफहमियों को दूर करा। ये उनके शिक्षा और प्रचार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जैसे कि लोगों के दिमाग में कैसे सब्त का पालन करना है या पाप क्या है, लोगों का सोच है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग एक स्त्री को पकड़ के लेके आ गए यीशु के सामने, वो गलत कामों में अपने आप को देती थी। उनका कहना था अगर एक स्त्री अगर अपने आप को गलत संबंधों में देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में देते हैं, तो वो पापी है। लेकिन यीशु ने उनको यह समझाया, अगर तुम एक स्त्री को गलत दृष्टि से अगर देखोगे तभी से तुम उसके साथ गलत संबंध में आ चुके हो। यानी यीशु मसीह पाप के बारे में उनके सोच को थोड़ा बदला। वे रिलीजियस तरीके में उसको देखना चाहते थे, कानूनिक तरीके में देखना चाहते थे, लेकिन यीशु उसमें उनको सही नजरिया प्रभु ने उनके सामने रखा। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर और प्रभु के वचन के बारे में गलत धारणाओं को दूर किया। और तीसरा है, यीशु मसीह ने पुराने नियम से भविष्यवाणियों को लेकर उनको समय समय पर यह समझाया कैसे यीशु मसीह उस भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। फर्स्ट प्रचार करते हुए यीशु मसीह कहते हैं, आज तुम्हारे सुनने पर यह वचन पूरा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16वीं आयत से आगे। इस प्रकार से यीशु अपने जीवन के अंदर कैसे यीशु मसीह पुराने नियम को फुलफिल करते हैं या पूरा करते हैं, इस बात को उनके जीवन के अलग अलग समयों में उनको कहते आया। यानी हम यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, यीशु ने हमारे लिए क्या किया, यीशु का मृत्यु क्या किया, लेकिन यीशु ने प्रचार किया प्रभु के राज्य के बारे में, कैसे वचन को सही तरीके से देखना है और कैसे यीशु मसीह वचन को पूरा किया। आज यीशु के बारे में प्रचार करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, वो यीशु जो पुराने नियम को पूरा किया, जो प्रभु के राज्य को प्रचार किया, वो यीशु आज हमारे साथ है। वो परमेश्वर के राज्य को तुम्हारे जीवन में भी उसका प्रभाव डाल सकता है, तुम्हारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इन चीजों के साथ प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।